नमस्ते हमारे प्यारे भाई। एसएससी एमटीएस 2025 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से आ चुका है। और भाई एसएससी की तारीफ करनी होगी मेरे भाई। एसएससी कम से कम वादे की तो खरी है। जिस दिन बोला सीजीएल का नोटिफिकेशन आएगा उसी दिन आया। सीएचएसएल का नोटिफिकेशन सेम डे आया। आज 26 जून है। आज एमटीएस का नोटिफिकेशन आना था कैलेंडर के मुताबिक और आज एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे भाई। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ और हवलदार की पोस्ट के लिए मेरे भाई 10वीं पास वालों के लिए मौका है, सुनहरा मौका। केंद्र सरकार में सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय बनने का, स्टेट गवर्नमेंट राज्य सरकार में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे प्यारे भाई। और क्वालिफिकेशन सबसे कम 10वीं पास। जितने भी एसएससी एग्जाम कराता है उसमें अकेली ऐसी जॉब है मेरे दोस्त जिसमें आप केवल 10th बोर्ड पास करके फॉर्म भर सकते हैं। मोटी मोटी अगर मैं हाईलाइट बता दूं तो भैया 2 पोस्ट के लिए एग्जाम मेरे भाई। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल पहले ज्वाइन करो, वहां पे आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा। कोई भी अपडेट होती है एसएससी की, छोटे से छोटा नोटिस सबसे पहले यहां पे आता है, सब बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं आपको इसकी मोटी मोटी हाईलाइट जो है बता देता हूं, ठीक है भाई। 26 जून से 24 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर पाओगे। उसके बाद आपका एग्जाम 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक लिया जाएगा मेरे भाई। फॉर्म भरने में मान लीजिए आप कोई गड़बड़ कर देते हैं तो आपको उसको सुधारने का मौका मिलेगा मेरे भाई। कुछ चार्ज लगेगा 100 रुपए और 29 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक आप अपने फॉर्म को ठीक कर पाओगे अगर कोई गड़बड़ कर देते हैं। इसके बाद आ जाते हैं मेरे प्यारे भाई यहां पर जो वैकेंसी है, टेंटेटिव वैकेंसी जो है एमटीएस की वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड, यानी कि अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिस से अभी वैकेंसी मंगवाई जा रही हैं। वो पहले डिपार्टमेंट वैकेंसी जो है रिपोर्ट कर देंगे, उसके बाद बताई जाएंगी। तो अभी वैकेंसी कलेक्ट कर रहा है एसएससी अलग अलग डिपार्टमेंट से। हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन की वैकेंसी कंफर्म 1075 बता दी है मेरे दोस्त। हवलदार इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और मेरे भाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसमें हवलदार की जो जॉब है वो 1075 है। 2 ही पोस्ट है मेरे दोस्तों। एमटीएस एक ऑफिस स्टाफ की जॉब है मेरे भाई। इसमें आपका कोई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं होगा। अगर आपको हवलदार वाली पोस्ट चाहिए तो इसके लिए आपको रिटिन तो देना ही है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट तो है ही, लेकिन इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना है। एमटीएस में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, यह फर्क है मेरे प्यारे भाई। एमटीएस की जो कट ऑफ है स्टेट वाइज, यूनियन टेरिटरी वाइज भी लगेगी मेरे दोस्तों। इसकी सिंगल ऑल इंडिया कट ऑफ लगेगी हवलदार की, ठीक है ना। तो इसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट अलग से देना पड़ेगा 1075 वैकेंसी के लिए। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो दोनों पोस्ट के लिए एज की जो एलिजिबिलिटी है वो भी अलग अलग मांगी गई है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18 साल से 25 साल की उम्र के बीच के जो कैंडिडेट है जनरल कैटेगरी के, वो फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि आपका डेट ऑफ बर्थ 2/8 सन 2000 से लेके मेरे प्यारे भाई ये 1 अगस्त 2007 के बीच होना चाहिए। लेकिन वहीं हवलदार की पोस्ट के लिए 18 से 27 साल की बीच के एज वाले फॉर्म को भर पाएंगे। यहां पे डेट भी बताई गई है, नॉट बोर्न दिस बिफोर, और मेरे भाई इस डेट के बीच आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यह है जनरल कैटेगरी के लिए। अगर आपकी जैसे ओबीसी कैटेगरी है तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि जैसे ओबीसी वाले एमटीएस के 18 से 28 साल तक और हवलदार के लिए 18 से 30 साल तक फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी वालों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, जो मैक्सिमम एज लिमिट है इसमें 5 साल और जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अलग अलग कैटेगरी की यहां पे अलग अलग एज में रिलैक्सेशन है। बढ़िया। अब आ जाते हैं मेरे भाई, ठीक है जी। और कोई चीज छूटी तो नहीं है? और कोई चीज यहां पर नहीं, कुछ नहीं छूटा। आ जाते हैं अब मेरे भाई एसेंशियल क्वालिफिकेशन हमने आपको बता दिया, जस्ट मैट्रिक पास हैं। यस। अब इसके एग्जाम की बात करते हैं। एग्जाम इन्होंने सितंबर में बताया, कब बताया है? सितंबर अक्टूबर में एग्जाम बताया है जी। एग्जाम प्रोसेस की अगर बात करें मेरे भाई तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, सिंगल। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपकी कट ऑफ लगेगी। हवलदार वालों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना पड़ेगा। एमटीएस वालों का केवल रिटिन के बेसिस पे ही जॉब होगी। एमटीएस का जो पेपर होता है वो 90 मिनट, 1.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 2 सेशन होते हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। दोनों ही सेशन 45-45 मिनट के होंगे।
लगातार आपको देने हैं। आपका पेपर ऑन हुआ, 45 मिनट सेशन फर्स्ट हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा, सेशन सेकंड चालू हो जाएगा। सेशन फर्स्ट में आपका आएगा मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स के 20 सवाल, रीजनिंग के 20 सवाल, यानी कि टोटल 40 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन यहां पर मेरे दोस्तों 3 नंबर का रहेगा। उसके बाद आ जाता है आपका सेशन सेकंड। सेशन सेकंड में आएगा जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश। तो मेरे भाई इसके 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि इंग्लिश के और जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल रहेंगे मेरे भाई। एक चीज मैं बताता चलूं कि सेशन फर्स्ट केवल क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। एमटीएस की जो कट ऑफ बनती है केवल सेशन सेकंड के बेसिस पे बनती है, पर सेशन फर्स्ट क्वालिफाइंग करना कंपलसरी है। मान लीजिए कि आपका सेशन फर्स्ट में आप क्वालिफाई ही नहीं कर पाते तो सेशन सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस इंग्लिश में कितना भी अच्छा स्कोर क्यों ना हो, आपकी कॉपी नहीं चेक करी जाएगी मेरे भाई, आपको वहीं से हटा दिया जाएगा। ठीक है जी। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 2 सेशन में होगा, सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड दोनों सेम दिन होंगे मेरे भाई, और दोनों सेशन अटेम्प्ट करना मैंडेटरी है। दोनों ही सेशन 45-45 मिनट के होंगे। सेशन फर्स्ट के हैं, तुरंत बाद सेशन सेकंड खुल जाएगा। हाँ मेरे भाई, जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। एक बात और, सेशन फर्स्ट में यानी कि मैथ्स रीजनिंग वाले सेक्शन में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जो आपका सेशन फर्स्ट है मैथ्स और रीजनिंग वाला। लेकिन सेक्शन सेकंड में निगेटिव मार्किंग होगी मेरे भाई 1 मार्क, यानी कि सही करने पर आपको 3 नंबर मिलेंगे और गलत करने पर 1 नंबर काट लिया जाएगा। इस बात को स्टूडेंट अपने दिमाग में रखे। ठीक है जी। आपके यहां पे नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ लगेगी, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ही आएंगे मेरे भाई, नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आएंगे, क्योंकि एमटीएस का पेपर जो है कम से कम 50 शिफ्ट में होता है। ठीक है, तो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपके आएंगे। ये सारी चीजें थी। अब आ जाते हैं मेरे भाई सिलेबस के बारे में। सिलेबस मेरे दोस्तों मैथ्स का सारा अर्थमेटिक मैथ आता है, नंबर सिस्टम आता है। एडवांस मैथ आपके एमटीएस के सिलेबस में नहीं है, एडवांस मैथ। हाँ मेंसुरेशन है मेरे भाई, मेंसुरेशन है केवल, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, मेंसुरेशन है। और एमटीएस का जो मैथ है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, जीडी, सबसे टफ आता है। एमटीएस का पेपर सबसे बढ़िया, जॉब सबसे लो लेवल की एमटीएस की, और पेपर इसका सबसे टफ आता है मेरे भाई। बाकी रीजनिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए, और मेरे भाई आपका क्या रह गया आपका फिर इंग्लिश के लिए सिलेबस सेम है, जैसा आपका सीजीएल का सीएचएसएल का वैसा ही एमटीएस का, बाकी का सिलेबस सेम है। आप यहां से पढ़ सकते हैं पूरा का पूरा। वही इकोनॉमिक्स आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट, कल्चर, सिविक्स है ना, जनरल साइंस, एनवायरमेंट स्टडी, अप टू 10th स्टैंडर्ड सब कुछ आएगा मेरे भाई। अच्छा ये देखिए मेरे भाई, मैंने बोला था कि एमटीएस के लिए कोई आपको फिजिकल नहीं देना, लेकिन मेरे भाई हवलदार की पोस्ट के लिए आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देना है, पास करना है मेरे दोस्त, है ना, क्योंकि ये जाएंगे सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स में, ड्रग्स पकड़ने वाला जो वो है डिपार्टमेंट, उसमें हवलदार है ना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम में हवलदार मेरे भाई। ठीक है जी। अब अगर आपको भैया इंस्पेक्टर बनना है, नार्कोटिक्स में सब इंस्पेक्टर बनना है, जीएसटी में सब इंस्पेक्टर बनना है, तो आपको सीजीएल का पेपर देना पड़ेगा। हवलदार के लिए आपका एमटीएस का पेपर है 10वीं पास बच्चों के लिए। अब इसकी फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होगा उसमें आपको वॉकिंग करनी है 1600 मीटर, जिसे 1 मील बोलते हैं, 1 माइल डिस्टेंस 15 मिनट में। फीमेल के लिए 1 किलोमीटर है 20 मिनट में, यानी कि ये डुएबल है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आ गया। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि आपकी हाइट वगैरह 157.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। हालांकि गढ़वालीज को, आसामी को, हमारे गोरखाज को जो है यहाँ पे, और शेड्यूल ट्राइब्स को 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है हाइट में। चेस्ट 81 सेंटीमीटर। फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर, बट मिनिमम वजन 48 किलो होना चाहिए। 40-40 किलो की लड़कियां नहीं चलेंगी भैया, 48 किलो वजन होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका पीएसटी और पीईटी, जो बहुत टफ नहीं है दोस्तों। चलिए ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे आ जाते हैं मेरे भाई, वेटिंग लिस्ट वाला है ही मेरे दोस्त। अब एसएससी एक ऑप्शन लेके आया कि भैया पहले हम आपकी कट ऑफ लगाएंगे, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, जो पोस्ट खाली रह जाएंगे उसके लिए रिवाइज्ड कट ऑफ लगा देंगे, एक्सटेंडेड कट ऑफ। तो हालांकि अभी तक इसको अप्रूवल नहीं मिला है, जैसे अप्रूवल मिल जाएगा रिवाइज्ड कट ऑफ वाला भी आ जाएगा एसएससी में। ठीक है जी। अब यहां पे देखिएगा,
रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसमें सेशन फर्स्ट सेशन सेकंड होगा, लेकिन मेरे भाई पहले आपके सेशन फर्स्ट की सेपरेट इवैल्यूएशन किया जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन फर्स्ट विल बी इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सेशन फर्स्ट पहले इवैल्यूएट किया जाएगा, यानी कि मैथ्स रीजनिंग वाला सेक्शन पहले चेक होगा, उसके बाद सेक्शन सेकंड का इवैल्यूएशन होगा अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं सेशन फर्स्ट में। समझ में? रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार विल कंसीडर ऑफ सीबीई फिजिकल हवलदार की पोस्ट के लिए सीबीई है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये हैं सारी की सारी चीजें। हाँ देखो लिखा हुआ है एमटीएस की पोस्ट के लिए कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सेशन सेकंड की परफॉर्मेंस के बेसिस पे मेरे भाई। ठीक है जी। हवलदार की पोस्ट के लिए 1:7 के रेशियो में कैंडिडेट बुलाए जाएंगे पीईटी पीएसटी के लिए। मान लीजिए कि जैसे 1000 वैकेंसी हैं तो उसका 7 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देने के लिए, 7 गुना। ठीक है मेरे भाई। चलिए फॉर्म इसमें वही 50-60 लाख तो जाता ही है, तो कंपटीशन इसमें दुनिया भर का है मेरे भाई। 10वीं पास की योग्यता मांगेगी तो ज्यादातर सभी बच्चे इसमें भर देते हैं। ठीक है, तो सारी मोटी मोटी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब बता देता हूं कि तैयारी कैसे करनी, कहां से करनी है मेरे भाई। सबसे पहले आप हमारी अगर एप्लीकेशन टेस्ट रैंकिंग पर जाएंगे तो वहां पे मैंने एमटीएस वाले बच्चों के लिए फ्री मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं पिछले 5 साल के मेरे दोस्त। ठीक है ना, आप यहां पे जाइए मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में क्लिक करेंगे। क्या वेबसाइट डाउन चल रही क्या? टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन खोलो, मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे। अब मॉक टेस्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे मेरे भाई तो देखिए ये एसएससी वाला सेक्शन खुल जाएगा। अब यहां पे एसएससी का हर एग्जाम के डले हुए, सीजीएल का, सिटसल का, सीपीओ का। ये रहा आपका एमटीएस का, एसएससी एमटीएस 2025 के। देखो प्रीवियस ईयर के कितने टेस्ट है, 120 टेस्ट फ्री हैं। 2019 में 25 सेट, 2022 के सारे, 2024 में सबसे ज्यादा शिफ्ट हुई थी 65, 2023 की शिफ्ट पड़ी है मेरे दोस्तों यहां पर सारी की सारी। अब 2024 का जो भी रिसेंट पेपर हुआ था वो भी मैं इसमें डलवा दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है ना, मैंने अपने चैनल पे जो मैं हर साल प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं, उसमें एमटीएस का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो मेहनत से पढ़ाई में लग जाइए। जो बच्चे अभी 10वीं पास के उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि भाई तेरे पास भी मौका है सरकारी नौकरी लेने का। ठीक है जी, धन्यवाद।